हाँ, चलो पहले प्रेयर करते हैं। फोर्थ वन, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, या कर्ता के प्रति न अनुमोदित किया जाए, ऐसी परम शक्ति। सो नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। मे बी तुम लोगों को पता है क्या सारा नंबर सिस्टम? नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर होल नंबर्स, ये तो हमने पोलिनोमियल में भी डिस्कस किया था ना। हाँ, तो वही है। चलो बुक में पढ़ते हैं थोड़ा। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, चलो थोड़ा बुक से जाते हैं, क्या बोल रहे हैं पढ़ते पढ़ते जाते हैं, मैथ्स को पढ़ के समझते हैं। चलो, इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन इट। ये तो हमें पता ही है नंबर लाइन पे कैसे नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे जाओ तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, देन just imagine you start from 0 and go on walking along this number line in the positive directions. As far as your eyes can see, there are numbers and numbers. Will you just imagine, just सोचो कि ऐसी नंबर लाइन है, उस पे उसके ऊपर तुम खड़े हुए और तुम जा रहे हो, तो बीच में तुम्हें क्या मिलेगा? नंबर्स ही मिलेंगे। तुम नंबर लाइन पे चल रहे हो तो नंबर्स ही मिलेंगे। ओके, तुम मिलते जा रहे हैं। देखो, ये वही चीज बता रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, लेकिन वो बताने की स्टोरी लाइन समझो। कैसे? जैसे एकदम छोटे बच्चों को बताते हैं वैसे कि नंबर लाइन पे चल रहे हो। अभी क्या मिला तुम्हें? सर 1 2 3 4 ये सब मिल रहा है, तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। लाइक दैट, वैसे समझा रहे हैं। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स। गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। तो पहले से बैग पकड़ लो, चलो। तो पूरा बड़ा बैग ले लिया। अब हम नंबर लाइन पे चलने वाले, जो भी हमें लगेगा वो हम बैग में क्या कर लेंगे? भर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यू माइट बिगिन विद द पिकिंग अप ओनली द नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो। तो हम स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में भाई 1 आया, बैग में रख दिया, 2 आया, बैग में रख दिया, 3 आया, बैग में रख दिया। वैसे ही करते जाएंगे। कितने नंबर्स होंगे भाई? वो तो इनफाइनाइट होंगे। कहाँ तक नंबर लाइन? तो कहाँ तक? इनफाइनाइट नंबर हमने भर दिए। ओके, सो इट विल goes on forever. So now your bag contains infinitely many natural numbers. Recall that we denote this collection by symbol n. याद करो, हम n नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते थे। सो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ नंबर 1 2 3 4 goes till infinite, and we will denote this with the letter n, capital N. Okay, now turn and walk all the way back. चलो अब पीछे घूम जाओ और वापस उल्टी डायरेक्शन में चलो। पिक अप 0 ऑल्सो। तो भाई यहाँ 1 से स्टार्ट किया था, ये गए जहां तक भी गए हो, अब उल्टे हो गए। तो पहले तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, सब तो उठा लिया तुमने। ओके, और अब 0 आएगा बीच में, तो 0 को भी उठा लो। वापस जाओगे तो अब 0 आएगा ना, पहले 0 नहीं उठाया था हमने, तो 1 से स्टार्ट किया था, तो 0 भी उठा लिया। अब 0 उठा लिया तो अब क्या बन गया है तुम्हारे बैग में? 0, एंड पुट इट इनटू द बैग। यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। तो अब ये W को डाल दिया, ये 0 डाल रहे हैं, देखो। तो अब ये बैग कौन सी थी? नेचुरल नंबर की बैग थी। अब ये बैग कौन सी हो गई है? होल नंबर। पता ही है, मुझे भी पता है, तुम्हें पता है बट जस्ट for a different method, for a change we are going like this. Otherwise जैसे हमने polynomial directly numerical I can teach you कि ऐसे numerical solve करते हैं।
देखते हैं, इंटरेस्टिंग वे है, इसको भी करना चाहिए। ओके, टुडे ओनली आई थॉट कि ऐसे भी पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे तो मजा आएगी। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग। अब जीरो उठा लिया, अब जीरो उठाने के बाद अगर देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर भरे पड़े हैं, सारे ही उठाओ, -1 -2 -3 -4 उठाते जाओ और सब कुछ अंदर रखते जाओ। What is your new collection? Recall, it is collection of integers and it is denoted by what? Symbol Z. N से स्टार्ट किया था, N W Z, Z मतलब integers. Okay, तो Z क्यों भाई? Z comes from the German word Zählen, which means to count. तो जर्मन वर्ड है Zählen और उसका मीनिंग क्या होता है? काउंट, गिनना। ओके, तो मतलब क्या? इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर Z हमने यहाँ पे लिया है अल्फाबेट। आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन? क्या अभी भी कोई नंबर बाकी है? तो हमने मेन तो उठा लिया, हमें जो पता थे, मेन जो पता थे, और यहाँ से चालू किया 1 2 3 4 रिटर्न आया तो वापस 0 भी उठा लिया, और आगे बढ़े तो माइनस वाले भी उठा लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है। कौन से रहते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2 3/4। अब ये हम जनरली नंबर लाइन पे नहीं दिखाते थे, याद है? नंबर लाइन पे हम 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 वैसे दिखाते थे, लेकिन हम दिखाते नहीं थे, लेकिन हमें पता है कि 1/2 भी नंबर लाइन पे ही होता है। ओके, जैसे कि हम नंबर लाइन लिखे, हमने नंबर लाइन ऐसे बनाई। ओके, तो नंबर लाइन बनाई तो ये 0 है, तो 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। हमें पता है, हम ऐसे ही दिखाते थे पहले से, बट वी आर नोइंग दैट 1 और 2 के बीच में क्या होता है और 0 और 1 के बीच में क्या होता है। 0 और 1 के बीच में क्या होता है? 1/2। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, तो वो बीच में होता है। ओके, देन 1 और 2 के बीच में होता है मतलब 2 + 1 / 3, दैट इज 3/2। 3/2 मतलब क्या? 1.5, तो ये 1 और 0.5, तो ये है हमारा 1.5, ये है हमारा 0.5। तो हमें पता ही था कि ये क्या था? 3/2, ये क्या था? 1/2। तो वो भी नंबर लाइन पे होते हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट करते नहीं थे, लेकिन होते तो है। ओके, सो वो अभी आएंगे, और इवन इतने बड़े बड़े भी आएंगे, -2005 / 2006 वैसे नंबर भी आएंगे। इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स आल्सो इनटू द बैग, अब ये नंबर को भी हमने बैग में भर दिया, Z वाला बैग तो मिल गया हमें, अब ये नंबर को भी हमने क्या कर दिया? बैग में फिल कर दिया। मतलब ये पर्टिकुलरली कौन से नंबर्स है? फ्रैक्शंस है, ये सारे क्या है? फ्रैक्शंस है, मतलब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, फ्रैक्शंस में गिवन है। ओके, सो फ्रैक्शंस में जब हमें गिवन हो, ओके, तो ये हम इसे कहेंगे क्या? कलेक्शन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। रैशनल क्यों? द कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द Q। रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। रैशनल मतलब क्या? रेशियो। रेशियो हम ऐसे ही तो लिखते थे 2/3 m/n 5/6 लाइक दैट। सो रेशियो से आया हुआ है, एंड Q कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशंट। Q कहां से आता है? क्वोशंट। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, तो वो जो क्वोशंट लिखते हैं ना, वहां का Q है। सो रैशनल नंबर मतलब क्या? किससे डिनोट होंगे? Q से डिनोट होंगे, R से डिनोट मत कर देना। R दूसरे के लिए है, किसके लिए पता है? हैं? पता है? नहीं पता? अभी पता चल जाएगा, अभी आएगा। ओके, सो R मत लिख देना। ओके, अ नंबर स्मॉल r इज कॉल्ड रैशनल नंबर। हाँ, R लिखो तो क्या लिख सकते हो? स्मॉल r लिख सकते हो, कैपिटल Q और से स्मॉल r, लेकिन कैपिटल R नहीं लिख सकते। ओके, इफ इट कैन बी रिटर्न इन द, ये हम देखे थे। ओके, क्या रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या कि कोई नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सके, वेयर q जो है नीचे वाली जो टर्म है वो 0 ना हो, दूसरा कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन 0 ना हो, तो वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। ओके, that is the definition. Notice that all the numbers now in the bag can be written in the form of p/q. अब तो जितने भी है सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? सबको कैसे लिख सकते हैं? देखो, सबको लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ था 0 1 2, यहाँ था -1 -2,
तो अब हमने क्या लिखा, अब हमने बीच बीच में लिखा दिया कि यहाँ पर है -1/2, यहाँ पर है -3/2, यहाँ पर है +1/2, यहाँ पर है +3/2। ओके, 1/2 और 0 के बीच में भी एक होता है, दैट इज 1/4। ओके, कितना कुछ होता है, 1/4 और 0 के बीच में भी यहाँ कुछ होता है, दैट इज 1/8। ओके, तो ये सारे होते हैं। अब ये भी हमने बैग में क्या कर दिए है, भर दिए है, फिल कर दिए हैं। सो अब ये क्या बोल रहे हैं, ऑल दीज नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे भाई, ये तो पता चल रहा है 1/8 1/4, ये 1 है, उसको कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, 1 है तो 1 के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना। डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो कुछ चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। 1/1 का आंसर क्या आएगा, 1, तो वही रहा। 2 है तो 2 को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2/1। तो ये p है और ये q है, तो 2/1 का आंसर क्या आएगा, 2। 1 से कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करे तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर का नंबर ही रहेगा। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो भी वो आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही रहेगा, 1 से कर रहे हो इसलिए बताया था। ओके, सो अब भी आंसर क्या आया, 2, पहले भी क्या था 2, दैट मींस 2/1 हम लिख सकते हैं, वेयर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारी डेफिनेशन क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, तो q क्या है, 1, तो 1 थोड़ी 0 है, 1 तो 1 है। समझ में आया। ओके, सो सबको ही p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रहेगा। तो ये सारे ही रैशनल नंबर है, सबको लिख सकते हैं। भाई 0 को लिख सकते क्या, अब तुम बताओ, 0 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, हाँ, कैसे, 0/1। हाँ सही है, लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आंसर चेंज नहीं हो रहा है। 0/1 करेंगे, अभी बोला मैंने, क्या बोला कि 1 से डिवाइड करोगे आंसर वो नंबर का नंबर ही रहेगा, तो 0 को भी 1 से डिवाइड करोगे आंसर नंबर का नंबर ही रहेगा, दैट इज 0। तो आंसर तो चेंज नहीं हुआ, और तुमने 0 को लिख दिया p/q के फॉर्म में, वेयर p इज 0 बट q इज 1। हमारी कंडीशन क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 होगा तो चलेगा। रैशनल नंबर की कंडीशन में हमने डेफिनेशन में क्या बोला है, q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 नहीं होना चाहिए, वैसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। समझ में आया, पक्का। तो 0 को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नेगेटिव को भी लिख सकते हैं, ये लिखे हुए ही तो है, -3/2। यहाँ पे -3 है तो वहां पे भी -3/2 लो, एक नया नंबर आ गया। समझ में आया, पक्का। ओके, चलो, सो सबको लिख सकते हैं नाउ। तो ये रहे सारे नंबर्स, फॉर एग्जांपल दिस एंड सो ऑन, these are equivalent rational। अब देखो, रैशनल नंबर रेशियोज में भी, मतलब मल्टीप्लाई में भी होते हैं। कैसे होते हैं, देखो, जैसे कि मैंने क्या लिया, 1/2 लिया, एक रेशियो मैंने क्या लिया, 1/2। अब 1/2 लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर रहा हूं विथ नंबर 2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2/2 से, तो ये 2 तो कट हो जाएगा, मतलब मैंने कोई भी चेंज किया नहीं है। अब मल्टीप्लाई करो तो 1 2 2 और 2 2 4। तो देखो ये कैसे आया, पता चला, 2/4। अब 2/4 मतलब क्या, अब 2/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 मतलब 2, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 4। तो वापस 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2। तो 2/4 भी एक्चुअल में है क्या, 1/2। वैसे ही 10/20 एक्चुअल में है क्या, 1/2। क्यों, क्योंकि 10/20 है, तो 10 को मैं लिखूंगा 2 5 10, और 20 को लिखूंगा क्या, 2 5 10 2 20, ऐसे ही लिखूंगा 2 5 10 10 2 20, और यहाँ पे लिखूंगा 2 5 10। अब क्या कट होगा, 2 कट हो गया, 5 कट हो गया, रहा क्या, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और नीचे 2, तो इनडायरेक्टली वो भी 1/2 है। देन 20/50 करेंगे, वो भी 1/2 है, तो सब कोई है क्या, एक्चुअल में 1/2 ही है। समझ में आया, तो उनको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि अगर उनके फैक्टर्स निकालेंगे तो सबका आंसर एक ही आ रहा है,
मतलब इसके फैक्टर निकालिए तो 1/2 ही है, इसके फैक्टर्स करेंगे और कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। 47/94, तो 94 को हम 47 into 2 लिख सकते हैं, 47 47 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/2। तो सबका आंसर 1/2 आ रहा है, मतलब सारे ही जो फैक्टर्स है वो क्या है, इक्वल है, तो इक्विवेलेंट फैक्टर्स है, सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, सो वही चीज है, P and Q have no common factors other than 1 and then P and Q are the co-primes। ओके, तो P और Q को रैशनल नंबर कब कहा जाएगा? P by Q is a rational number where Q is not equals to 0। लेकिन कब उसको रैशनल नंबर कहा जाएगा? जब P और Q के बीच में P और Q बोथ आर को-प्राइम। वो क्या होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए। व्हाट आर को-प्राइम्स? को-प्राइम्स मतलब क्या? उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 और कोई नहीं। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था ये रहा 10/20, तो क्या 10/20 ये 10 और 20 को-प्राइम है क्या एक दूसरे के? नहीं है। क्यों नहीं है? 10 और 20 को-प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, 1 के अलावा भी बहुत कुछ है। देखो 10/20, तो 10 को हमने लिखा था 2/5, 2 into 5, इसको लिखा था 2 into 5 into 2। तो देखो 1 तो होगा ही, यहाँ पर भी 1 तो होगा ही, तो 1 तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये देखो 2 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है। हमने को-प्राइम की डेफिनेशन में क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, ओनली नंबर 1 और कुछ भी नहीं। जैसे कि नंबर 1/2, तो 1/2, अभी इसके फैक्टर लगाओ, 1 1 जा 1, इसके फैक्टर लगाओ 1 2 जा 2। कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1, सिर्फ 1 ही है जो दोनों में कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1 and 2 आर को-प्राइम। 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम। और अगर ऐसे को-प्राइम है तो ही हम उसको बोलेंगे क्या? रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? पक्का? यस। श्योर? यस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आर दी फॉलोइंग, हाँ स्टार्ट करें उससे पहले जो सेकंड चैप्टर था उसके एग्जांपल्स हमने किए थे या सिर्फ एक्सरसाइज ही की थी? हमने यहाँ बोर्ड पे एक्सरसाइज की थी, एग्जांपल्स तुम लोग कर रहे थे, तो हो गई, सारे एग्जांपल्स हो गए, कोई डाउट नहीं है? पक्का? ओके, अब मैं क्या बोल रहा था कि तो नोटबुक चेकिंग हम करेंगे, कब करें तुम लोग बताओ? कल हो जाएगा। ये सैटरडे किसका टेस्ट है? एसएसटी का टेस्ट है। कोई बात नहीं, अबे एसएसटी का टेस्ट रखो तुम, संडे को नहीं, मतलब मंडे को सबमिट करना है। मंडे नहीं, सिर्फ मैथ्स का ओनली सेकंड चैप्टर, लेकिन उसमें सब कुछ होना चाहिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। ओके, कब? मंडे को। अब याद नहीं दिलाऊंगा, याद रह जाएगा, लिखना हो तो लिख लो नोटबुक में, याद रह जाएगा ना, फिर भूल गया ऐसा नहीं चलेगा, नोट भूल गया और ये वो सब नहीं चलेगा। ओके चलो, तो एग्जाम्पल्स अगेन यहाँ पर भी तुम खुद कर सकते हो, हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, ना समझ में आए तो पूछ लेना, लेकिन पूछोगे कब? जब डाउट होंगे। डाउट कब होंगे? जब तुम खुद करोगे तब तो डाउट होंगे। ओके, तो एग्जाम्पल्स तो इट्स इजी, यू कैन सी। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो, तो ये तो थियोरेटिकल एक्सरसाइज है, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम। चलो, इज जीरो रैशनल नंबर? बताओ क्या लग रहा है, जीरो रैशनल नंबर है क्या? no. नहीं है, गलत। अभी तो पढ़ा है यार, अभी तुमने तो बोला कि जीरो को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी तुमने ही तो आंसर दिया।
जीरो को भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो 0/1 का आंसर क्या होगा? जीरो। सो यस, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जाए, जो जहां पर q जीरो ना होना चाहिए और p और q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। तो भाई 0 और 1 तो को प्राइम ही है, 0 और 1 क्या है? को प्राइम है। समझ में आया? पक्का? तो ऐसे हड़बड़ी में आंसर मत दो, थोड़ा सोचो। तो 0 इज अ रैशनल नंबर। यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस, ये लिखा where p and q are integers and q is not equals to 0. Yes, we can write like this. समझ में आया? Yes. पक्का? ओके, नेक्स्ट। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या बोल रहे हैं? 3 और 4 के बीच में कितने 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, चलो करते हैं। 3. नंबर सिस्टम। ओके, हम कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज? 1.1. 1.1 का फर्स्ट तो देख लिया हमने, अब सेकंड देख रहे हैं। सेकंड ही देख रहे हैं ना? Yes. पक्का? हाँ. तो बोलो यार तुम लोग जोर से। ये रहा सेकंड, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो सेकंड हम करने वाले हैं, हमें 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो, सबसे पहले तो एक मेथड बता, 2 मेथड है। पहली मेथड सुन लो। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर ढूंढने हैं? 6। एकदम सिंपल मेथड कौन सी है पता है? मिडल टर्म फाइंड करते जाओ। जैसे कि कैसे? 3 और 4 के बीच में ढूंढना है ना, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा? 7 डिवाइड बाय 2। करेक्ट? एक मिल गई, एक रैशनल नंबर मिल गया। हमें कितनी ढूंढनी है? 6। चलो सेकंड। अब क्या है तुम्हारे पास? 3 है। जैसे ये नंबर लाइन है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर बीच में क्या है? से 7/2। अब क्या कर रहे हो तुम? 7/2 और 3 के बीच में फाइंड कर रहे हो। तो कैसे? वैसे ही 3 + 7/2 होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे? 2 और 1 का एलसीएम 2। यहाँ पे 1 को करेंगे 2 से और 2 को करेंगे 1 से। सो 2 3 = 6 and 1 7 = 7 होल डिवाइड बाय 2। सो 6 + 7 13/2 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 13/4 होगा। समझ में आया? तो ये दूसरा रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो वो किन के बीच में है? ये दोनों के बीच में है। तो वो क्या आया? से नंबर क्या आया? 13/4। अब हम दूसरा कोई फाइंड करते हैं, 7/2 और 4 के बीच में फाइंड करते हैं। तो वही मेथड सेम कैसे करना है? 7/2 और 4 के बीच में फाइंड करना है, तो +4 होल डिवाइड बाय 2। तो फिर से एलसीएम, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे होगा 7 + 8 होल डिवाइड बाय 2। 7 + 8 15/2 होल डिवाइड बाय 2। तो ये 2 नीचे चला जाएगा। ये तो पता चल रहा है ना, ये 2 नीचे चला जाएगा। हमारा वो फंडा याद है ना, ये a/b होल डिवाइड बाय c/d। तो वो क्या हो जाता है? a/b डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई और ये हो जाता है d/c। c/d का क्या हो जाता है? d/c। तो ये क्या है? 15/2 और ये क्या है? 2/2 2/2/1 है। ये नीचे कुछ नहीं है तो 2/1।
तो उसको भी वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, और ये 2/1 है तो उसको हम लिख देंगे 1/2, तो 15 1 जा 15 और 2 × 2 4, तो वही आया ना 2/4। यहाँ भी वैसे ही किया था, याद हो तो? हाँ ये याद है या फिर से बताऊं? याद है। फिर से बताऊं? ओके चलो। देखो जैसे कि मेरे पास अभी नंबर था, कौन सा नंबर था? क्या हमें 15/2 और बाई 2 था, 15/2 होल डिवाइड बाई 2 ऐसा गिवन था। ओके, तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल होता है ये, अगर a/b होल डिवाइड बाई c/d है, ऐसा है। एक जो डिवाइडेशन वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में गिवन है और जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में गिवन है, तो ऐसा है। तो उसका क्या होगा? सबसे पहले तो a/b, ये डिवाइड है उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, c/d की जगह क्या हो जाएगा? d/c। डन। अब इसकी जगह अगर सिर्फ इतना है a/b होल डिवाइड बाई c, इतना ही गिवन है, इतना ही गिवन है। ओके, लेकिन फिर भी रूल तो यही लगेगा। तो यहाँ पे d है नहीं, d नहीं है, लेकिन हम d को क्या मान लेंगे? 1, a/b डिवाइड बाई c/1। तो सेम वे में a/b डिवाइड का मल्टीप्लाइड और ये क्या हो जाएगा? 1/c। तो हुआ क्या एक्चुअली? b और c का मल्टीप्लाई हो गया नीचे, वही अभी मैंने किया था, नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे b भी ना गिवन हो, जैसे कि यहाँ गिवन है a, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि a गिवन है होल डिवाइडेड बाय b होल डिवाइड बाय b/c, ऐसे गिवन है, और सॉरी c/d ऐसे गिवन है। a होल डिवाइड बाय c/d, तो भाई b कहाँ गया? b गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं ना, b को 1 ले लो, तो फिर हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा? a/1 डिवाइड का मल्टीप्लाई और c/d की जगह क्या? d/c। तो ये 1 c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और d a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? ये बहुत बार यूज करना पड़ेगा, तो ये समझ में आया। ABCD चारों दिया हुआ होगा तो ऐसा होगा, वैसा ही होगा सब में। अब अगर b नहीं दिया तो b को 1 मान लो, d नहीं दिया तो d को 1 मान लो, जो भी नहीं दिया हो ABCD में से उसको क्या मान लेना है? 1, और सेम मेथड से आगे करना है। अंडरस्टूड? पक्का? शिक्षा? ओके, तो देखो यहां पर हमारा a था, b था, c था, लेकिन d नहीं था, तो d मैंने ले लिया 1। ओके, अब 15/2, तो यहां मैंने डायरेक्ट बोल दिया 2 2 जा 4, लेकिन होगा कैसे? भाई 15/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये 2/1 है उसकी जगह क्या हो जाएगा? 1/2। 15 1 जा 15 एंड 2 2 जा 4। आया समझ में? ओके, डन। समझ में आ गया? तो ये हमें 7/2 और 4 के बीच में मिला, तो यहाँ पे एक और नंबर मिल गया हमें, क्या? 15/4। वैसे ही करते जाओ जितने भी फाइंड करने हैं। अभी हमें एक्चुअल में ढूंढना क्या था? 3 और 4 के बीच में ढूंढने थे, तो कितने मिल गए? देखो 3 और 4 के बीच में 1 2 और 3 तो मिल गए। वैसे 6 ढूंढने हो तो 6 ढूंढेंगे। कैसे? ऐसे ही प्लस करते जाओ। देखो जैसे कि हम ये दोनों के बीच में एक ढूंढते हैं, 3 और 13/4 के बीच में, सो से 3 + 13/4 होल डिवाइड बाय 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, देन यहाँ 4 जा 12 प्लस 13 होल डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 25/8। ये 4 नीचे चला जाएगा, वही रूल a/b c/d, तो क्या आ जाएगा? 25/8। तो यहाँ ये नंबर क्या है? ये नंबर है 25/8, तो ये चौथा मिल गया। चलो यहाँ ये 13/4 और 7/2 के बीच में ढूंढते हैं यहाँ पर। ओके, जिनके बीच में ढूंढना हो उन्हीं का प्लस करना है, बाकी सबको भूल जाओ। चलो चलो
तो किन के बीच में ढूंढना है? 13/4 एंड 7/2। तो हम करते हैं 13/4 प्लस 7/2 होल डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4। ये तो 1 ही होगा, 13 ये 2 होगा, तो 14 और होल डिवाइड बाई कितना है? 2। 13 एंड 14 27/4, वो 4 नीचे चला जाएगा तो 27 में क्या हो जाएगा? 8। 4 हो जाए 8। एक और नंबर मिला, किसके बीच में था वो? 13/4 और 7/2। 13/4 और 7/2 के बीच में, तो ये नंबर मिला मुझे जिसका नाम क्या है? नो नंबर की वैल्यू क्या है? 27/8। कितने मिल गए? 1 2 3 4 5। 5 तो मिल गए, एक ही बाकी है। ओके, जिसके बीच में ढूंढना हो उसके बीच में ढूंढ लो। इन शॉर्ट वो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। डन। चलो कहाँ ढूंढते हैं? यहाँ ढूंढते हैं 7/2 और 15/4, क्योंकि एलसीएम इजी हो जाएगा ना। ओके, 7/2 प्लस 15/4 होल डिवाइड बाई 2। डन। तो अगेन एलसीएम 4, यहाँ 2 आएगा तो 14 प्लस 15 होल डिवाइड बाई 2। 14 प्लस 15 29/8। तो क्या आया? यहाँ पे आया 29/8। तो मिल गए हमें 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर मिल गए। रैशनल नंबर मतलब जो p/q के फॉर्म में भी है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, एंड दे आर कोप्राइम। कोप्राइम भी है, देखो सारे कोप्राइम है। 25/8, तो 25 का क्या करेंगे? 5 5 जा। 8 का क्या करेंगे? 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, दे आर कोप्राइम। और कोई भी ले लो, 29/8। 29 तो 29 into 1 ही होगा, प्राइम नंबर है। 8 2 2 2। डन। देखो कोई भी कॉमन है क्या 1 के अलावा? दे आर कोप्राइम। ये सारे ही क्या है? रैशनल नंबर्स। पूरी मेथड समझ में आई? अच्छे से। क्या करना है? 2 नंबर्स लेने हैं, वो 2 नंबर्स का एवरेज मीन निकाल लेना है। मतलब x और y के बीच में ढूंढना हो, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। दैट्स इट। आया समझ में? पक्का? तो ये हाँ, स्कूल में तो कुछ दूसरा ही करना। वो दूसरा भी करवाता हूँ। ये समझ में आ गया? ये है मेथड नंबर 1। पक्का समझ में आ गया? सिंपल है। ओके, अब दूसरे मेथड भी करते हैं। तुम्हें जो सिंपल लगे वो मेथड करना। तो हमारे गांधी ना जो टेक्स्ट बुक में मेथड होते हैं ना वही करवाते हैं। अच्छा, अच्छा है। टेक्स्ट बुक की मेथड तो होनी ही चाहिए। हाँ, उससे भी इजी हो तो दूसरी करवानी चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक वाली पता होनी चाहिए। चलो, ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड मतलब क्या? 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने हो तो सबसे पहले तो उसके डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या सेम कर दो? डिनोमिनेटर। तो यहाँ तो सेम ही है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। ओके, अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे हम किससे? सपोज 6 ढूंढने हैं तो 6 + 1 7 से करते हैं। ओके, किससे करते हैं? 7 से। तो देखो मैं 3/1 जो है रैशनलाइज कर रहा हूँ 7/7 से। 7 7 कट, 1 तो है ही नहीं, तो नंबर तो वैसे का वैसा ही है, 3 ही है। ये क्या है? एक्चुअल में 3 ही है। 3/1 का आंसर 3। 7 7 कट, 3 ही है। वैसे ही मैं 4 को भी लिख रहा हूँ 4/1 7/7। अब मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। डिनोमिनेटर सेम है। अब नंबर लिखो। 21 के बाद क्या आता है? 22। सो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हो गई ये 6। दैट्स इट।
ये है हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कुछ भी हो सकता है, देखो तुम 7 से नहीं करते और 10 से कर देते हो। किससे? 10 से। तो वो भी सही होता, वो भी सही है। तुम दोनों के आंसर अलग अलग लेकिन दोनों के सही है, ऐसा हो सकता है। देखो करके दिखाता हूँ। किससे करेंगे? 10 से करेंगे। देखो 3/1 था और हमने 10 से कर दिया, और यहाँ पे है 7/1 और 10 से कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 30/10 करेक्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 है 4। क्या 4? 7/1 को 4/1 हटा। अच्छा हाँ 4 है, 3 और 4 के बीच में ढूंढना है ना। हाँ तो 4/1 10 से कर दिया, तो 3 10 जा 30, 1 10 जा 10, 4 10 जा 40 और 1 10 जा 10। तो अब तो मिल गया, डिनोमिनेटर सेम है। 30 से है तो 31 से स्टार्ट कर दो, तो क्या आएगा? 31 डिवाइडेड बाय 10, 32 डिवाइडेड बाय 10, 33 डिवाइडेड बाय 10, 34 डिवाइडेड बाय 10, 35 डिवाइडेड बाय 10, 36 डिवाइडेड बाय 10। हो गए 6। ये लो एक बोनस 37 डिवाइडेड बाय 10। डन। सिंपल है। तुम 20 से मल्टीप्लाई करो तो अभी बड़े नंबर से करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन छोटे से करोगे ना तो नहीं मिलेगा। तो भी मिलेगा लेकिन 6 नहीं मिलेंगे। देखो वो करके दिखाता हूं कैसे। ये तो रब कर दूं ना। हाँ। देखो मैंने क्या बोला कि तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हमें 6 ढूंढने हैं। तो मैंने इसलिए तुम्हें बोला कि 6 + 1 7 से करते हैं, लेकिन सोचो तुमने 7 से नहीं किया, 2 से किया। किससे? 2 से। तो ये देखो 3/1 इससे किया 2 से, और 4/1 2 से किया, तो कितना हुआ? 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। डिनोमिनेटर सेम, अभी भी मिलेगा, वो भी सही है। क्या 6 के बाद क्या आएगा? 7 डिवाइड बाय 2, एक ही मिला, खत्म। 8/2, 6/2, 7/2, 8/2, एक ही मिला। तुम्हें कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो अब कहां से लाओ? इसीलिए हमने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 से करते, देखो 3 से करते तो भी नहीं होता। 3/3 1, तो ये क्या हो गया? 9/3, और 4/1 × 3/3 तो क्या हो गया? 12/3। तो फिर नंबर कैसे बनेंगे? 10/3, 11/3, 2 ही मिले हमें। समझ में आया? तो देखो जब नीचे 3 है तो बीच में तुम्हें कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। जब नीचे 2 है तो तुम्हें कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं? सिर्फ 1 मिल रहा है। तो मतलब 1 कम मिल रहा है। तो जब नीचे 7 होंगे तो उसमें से 1 कम मिलेगा, तो कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। इसलिए मैंने 7 से किया। समझ में आया? तो जितने ढूंढने हो +1 कर दो। अगर मुझे 3 ढूंढने हैं तो 4 से कर दूंगा। मतलब डिनोमिनेटर में नीचे 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये सारे ही है रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलो देन नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला आए हम। ओके तो ये पहले रब कर दो। चलो थर्ड आए हम। कितने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है? बिटवीन 3/5 तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, ये टॉपिक हो गया है। हाँ 3/5 एंड 4/5। अब देखो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, लेकिन बीच में जगह ही नहीं है। 3 के बाद डायरेक्टली 4 आता है तो डायरेक्टली होगा नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 5 ढूंढने हैं। ओके तो 5 + 1 दैट इज 6 से करेंगे। ओके तो चलो 6 से करते हैं। से 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 6/6
4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6, तो ये कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 30, और ये हो गया 24 divided by 30, 20. हाँ हाँ तो कितना हुआ देखो 18/30 24/30, तो मिल गया हमें 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 मिल गए 5। देखो एग्जैक्ट 5 मिले हैं क्योंकि 6 से किया था, 2 3 से करते तो मिलते नहीं, तो 6 से किया तो कितने मिल गए 5 मिल गए, 5 ही ढूंढने। और मेथड 1 जो बताई थी वो भी कर सकते हो, कौन सी इजी लग रही है? ये वाली इजी उसमें तो बहुत मेहनत है। ओके बार बार एलसीएम लो प्लस करो, समझ में आया? लेकिन दोनों मेथड है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी एक मेथड है। ओके तो ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल, ये भी हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट, देन क्या बोल रहे हैं? स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स क्यों? कि नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्या क्या क्या? नेचुरल नंबर वो होल नंबर। एवरी, देखो पढ़ो ठीक से, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सोचो सारे ही नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है, ऐसा बोल रहा है ये। कौन सा नहीं है बताओ? होल 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है वो सही है, तुम इंग्लिश समझो, इंग्लिश समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? एवरी नेचुरल नंबर, सारे ही नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहे हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो चलो चेक करते हैं, ये मेरा पहला नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या नहीं? 1 नहीं है इसके अंदर। है। हाँ, दूसरा 2, तो क्या ये होल नंबर है ये रहा। तीसरा, तो ये नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। 4 भी नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो ये ट्रू है। सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन इसका उल्टा स्टेटमेंट में लिख दूं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्यों? 0 नहीं है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई एवरी होल नंबर स्टार्ट करते हैं, पहला 0 है क्या नेचुरल नंबर में? नहीं है, वहीं से गलत हो गया। समझ आया? तो ऐसे हड़बड़ी में आंसर मत दो, थोड़ा सोचो क्या है एवरी नेचुरल नंबर। ये गिनो ना, तुम लिख लो और फिर चेक करो। समझ में आया? तो क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वो ट्रू है, सही बात है। आया समझ में? पक्का? ओके नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर नंबर होल नंबर। पता ना हो तो इंटीजर लिखो, जैसे अभी ये लिखा, यहाँ इंटीजर लिखो, यहाँ होल नंबर लिखो। अब क्या बोल रहे हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो बोलो। नहीं, वो तो रैशनल नंबर है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स, जेड रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम। वो बैग लिया था ना लड़की ने, तो पहले बैग में n नेचुरल नंबर भरे, फिर बैग हुई, फिर 0 भी लिया तो होल नंबर हुआ, फिर माइनस भी ले लिया सारे, तो इंटीजर्स भी ले लिए, तो अब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। फिर फ्रैक्शन लिए, वो फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर। अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
इंटीजर कौन से है, लाओ बोलो तो मैं लिखूं। इंटीजर कौन से है? माइनस नहीं, वो इंटीजर नहीं, वो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन है, वही रैशनल नंबर है, वही फ्रैक्शन है। ओके, इंटीजर्स मतलब क्या? माइनस वाले, जीरो और प्लस, दैट इज माइनस, सपोज बोलू तो -5, -4, -3, सपोज 0, 1, 2, 3, सारे ही जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव वाले जो नंबर लाइन पे हम जनरली लिखते थे, वो सारे ही क्या होते हैं? इंटीजर्स। समझ में आया? ओके, और अब होल नंबर कौन से है? 0, 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट से शुरू हुआ और इनफाइनाइट तक खत्म होगा, और ये 0 से स्टार्ट हुआ और खत्म होगा इनफाइनाइट से। ओके, तो अब क्या, अब देख के बताओ, चलो पढ़ो और बताओ। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? क्यों? 0 है पण वहाँ पे 0 पण है, पण वहाँ पे -3 है, पण यहाँ होल नंबर -3 नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट देयर इन होल नंबर्स। ओके, समझ में आ गया? या तो ये क्या है? फॉल्स। तो याद रखना 1, 2, 3, 4, इसको क्या मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ? यस ओके, इन लोगों को क्या मैं होल नंबर बोल सकता हूँ? यस इन लोगों को क्या मैं इंटीजर्स बोल सकता हूँ? यस बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इनको मैं इंटीजर्स भी बोल सकता हूँ। क्या इनको मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। रैशनल नंबर मतलब क्या? PQ के फॉर्म में। तो क्या मैं इनको बोल सकता हूँ रैशनल नंबर? इनको लिख सकते हैं क्या PQ के फॉर्म में? हाँ हाँ PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर बोल सकते हैं। भाई PQ के फॉर्म में लिख ही तो सकते हैं, सबके नीचे 1 लिख दो। PQ के फॉर्म में लिख दिया 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और बोथ आर कोप्राइम। समझ में आया? तो ये सारे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। समझ में आया? या पक्का? देखो एक सीक्वेंस याद रख लो, याद रख लो मतलब समझ तो गए ही हो, फिर भी से पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर से इंटीजर और फिर से रैशनल नंबर। ये तो मैंने गलत लिख दिया, अब सब रब करना पड़ेगा, इसको छोड़ो। से नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर के लिए हम z यूज करते थे तो z, एंड रैशनल नंबर तो Q. हम q यूज करते थे, राइट? यस तो अगर तुम ऐसे नीचे आ रहे हो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो वो ट्रू है, वो ट्रू है। नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो है, तो अगर नीचे आ रहे हो ना तो सब कुछ ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। लेकिन ऊपर जा रहे हो ना तो सब कुछ गलत है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। गैप लगा दो तो भी एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हाँ, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। समझ में आया? Yes. तो यहाँ ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा यस, और नीचे से ऊपर जाओगे तो हमेशा नो। समझ में आया? यस पक्का? श्योर? ओके, एंड थर्ड एंड फाइनल वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब तो बता दो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ऊपर जा रहे हो मतलब नो, दैट इज फॉल्स। तो एग्जांपल भी दे दो, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं? ओ आपड़ी कोई भी
कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं है? एग्जांपल दो मुझे। 0 जीरो ऐसा रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं है? गलत। जीरो तो रैशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है। ऐसा एक रैशनल नंबर बताओ जो होल नंबर ना हो। -2, करेक्ट। -2 ऐसा रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। और ये रैशनल नंबर है क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? यस पक्का? तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर मत दो, अच्छे से समझो। अच्छे से समझ गए फिर तुम आंसर जल्दी जल्दी दोगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? यस तो हमने पूरा फंडा समझा स्टार्टिंग से। ओके, अब हम अभी यहाँ, ये खत्म नहीं है, अभी है, ये 4 नहीं है, अभी इरेशनल नंबर है। और उसके बाद जो मैं बोला ना, कैपिटल आर मत लिख देना। कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स। सारे नंबर्स को मिला दिया तो क्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। तो वो भी है। अंडरस्टूड? ओके, तो वो अभी हमें देखना है। लेकिन यहां तक का समझ में आया? यहां तक का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? पक्का? यस श्योर? यस ओके, चलो तो थोड़ा बहुत हम इरेशनल के बारे में भी देखते हैं। देख लेना। यस चलो, रुको मैं आया। हाँ, तो यहाँ बंद कर दे, फिर वापस सेकंड का। अरे यार, फिर 5-10 मिनट्स का क्या स्टार्ट करेंगे? लेकिन एक्सरसाइज है। चलो एक्सरसाइज क्या करेंगे। चलो यहीं पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ एग्जाम्पल्स। क्या समझा रहा हूँ? एग्जाम्पल्स भी मैं समझा ही दे रहा हूँ। ओके, लेकिन तुम फेयर में गिनना। ओके चलो, ये चलो एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी सब समझाया वही है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हमने सीक्वेंस लिखी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। तो नीचे जाएंगे तो सब कुछ यस है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे ही होल नंबर नेचुरल नंबर है। फॉल्स? क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ट्रू है। सारे ही इंटीजर रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो भी इंटीजर्स है प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 0 एज वेल एज नेगेटिव 1 -1 -2 -3 -4 सबको ही p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे ही रैशनल नंबर है। समझो, इंग्लिश समझो। ओके, ये इसको थोड़ा ही उल्टा कर देंगे ना, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो वो गलत हो जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, समझो। ये तो रट्टा ना मारना पड़े इसलिए मैंने तो ये तुम्हें ट्रिक भी बता दी। लेकिन ट्रिक तो ट्रिक है, वो तो तुम्हें मार्क्स के लिए ट्रिक है, समझ में तो नहीं आएगा ना। मार्क्स मिल जाएंगे ये ट्रिक लगा के, लेकिन तुम्हारे दिमाग में समझ में तो नहीं आया ना। ये तो तुमने एक ट्रिक याद रखी, वो अप्लाई की और मार्क मिल गए। समझ में आया क्या तुम्हें सही में होल नंबर क्यों नहीं है, क्या है क्या नहीं? तो अच्छे से समझो। मार्क्स के लिए तो ट्रिक बता दी, बट समझो अच्छे से कि भाई क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। यहाँ सेंटेंस चेंज कर देंगे तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हमने बोला फॉल्स। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन ये इसको हमने फॉल्स बोल दिया। लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिखे तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने के जितने सारे ही नेचुरल नंबर है इज अ होल नंबर। तो भाई वही तो एक्सरसाइज में अभी हमने देखा था कि 1 2 3 4 ये सारे ही नेचुरल नंबर है, ये सारे होल नंबर भी है। क्योंकि जीरो तो आने नहीं वाला है, और जीरो आ जाए तो भी होल नंबर में तो है ही जीरो, लेकिन नेचुरल नंबर में तो जीरो वैसे भी नहीं आने वाला। अंडरस्टूड? पक्का? यस ओके, तो देखना तुम, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स। ओके, सारे ही रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। बताओ एक एग्जांपल।
एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो इंटीजर नहीं है। बहुत सारे हो सकते हैं, अभी कितने सारे हमने फाइंड किए रैशनल नंबर, 2 नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, कितने सारे फाइंड किए हम। तो ऐसा कोई भी एक ऐसा कोई नंबर के बीच में नहीं, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो इंटीजर ना हो। ट्वेंटी सेवन अपॉन करेक्ट, कुछ भी लिखो 27/8, तो ये फ्रैक्शन में है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर में जो 27 आता है और 8 भी आता है, लेकिन 27/8 इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब तो एक विदाउट फ्रैक्शन वाला नंबर होगा ना, -1 -2, ओके, 0 1 2 ऐसे नंबर होंगे। ये ऐसे फ्रैक्शन में नंबर होगा नहीं, ये सारे इंटीजर है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये 0 है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर में 3 पार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ओके, समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 2, वही जो हमने किया था वो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो दोनों मेथड हमने सीख ली। अब हमें जो इजी लगती है हम यहाँ लिखेंगे। सो बाय 1 और 2 है तो 5 ढूंढने हैं, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/6, और यहाँ पर भी 6/6। तो ये 1 6 6 हो गया, 6 1 6 हो गया, और ये 6 2 12 हो गया, और ये 6 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ऊपर 6 और 12 है, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। दैट्स इट। 5 ही तो ढूंढने थे, 5 मिल गए। अंडरस्टूड? यस ओके, सिंपल। यस। ओके, चलो। और 2 नंबर के बीच में देख लिखा हुआ है, there are infinitely many rational numbers between any 2 rational numbers। मतलब कि हमें तो बोला जाता है कि भाई 5 ढूंढो, 3 ढूंढो, 2 रैशनल नंबर ढूंढो, लेकिन एक्चुअली में हम कितने ढूंढ सकते हैं? अरे जितने बोलो उतने ढूंढ सकते हैं। कोई बोलेंगे कि 10,000 रैशनल नंबर ढूंढो, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 10,000 + 1। सो 10,001 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आया? तो वैसे तो हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। किसके बीच में? अरे कोई भी पॉइंट ले लो ना, कोई भी पॉइंट के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं, और होते ही है। अंडरस्टूड? चलो आगे। Let us take a look at the number line again. Have you picked up all the numbers? Not yet. The fact is that there are infinitely many more numbers left on the number line. There are gaps in between the places of the numbers you picked up. मतलब जो भी हमने अभी तक उठा लिया है, क्या क्या उठाया? सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, फिर घूमे, फिर 0 को भी उठा लिया तो होल नंबर, फिर नेगेटिव नंबर्स को उठा लिया तो इंटीजर्स आ गया, फिर फ्रैक्शंस को भी उठा लिया तो रैशनल नंबर भी आ गया। अब कुछ बाकी रहा है क्या? सब कुछ तो उठा लिया। तो बोले नहीं, अभी भी बाकी है 2, मतलब ऐसे नंबर बाकी है जो नंबर लाइन पे है लेकिन अभी हमने उठाए नहीं है। ओके, सो गैप्स होते ही है। द अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी 2 ऑफ these gaps too. So we are left with the following questions. What are the numbers that are left on the number line called? मतलब इतने सब तो आ गए, अभी भी अगर बाकी है कोई तो उनको क्या कहा जाएगा? What they are called? तो उसका नाम है irrational numbers. रैशनल के आगे IR लगाना है, irrational numbers। वो हम आगे देखो लिखा हुआ ही है कि हम आगे पढ़ेंगे। These questions will be answered in the next section. तो 1.2 का जब हम डिस्कस करेंगे तब irrational बात करेंगे। How do we recognize them? That is how do we distinguish them from the rational? Okay, तो भाई पता कैसे चलेगा कि वो irrational नंबर है? सिंपल, जो रैशनल ना हो वो irrational। ओके, जो रैशनल ना हो उसको क्या बोल देंगे? irrational नंबर। समझ में आया?
रैशनल तो सब है, हम तो बोल रहे हैं सबके नीचे डिवाइड बाय 1 लिख दो, 1 लिख दो तो हो जाएंगे। नहीं, कई कई नंबर्स ऐसे होंगे जिसके नीचे तुम 1 लिखोगे ना तो भी होगा नहीं। समझ में आया? ओके, तो उसे बोला जाता है इररेशनल नंबर। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज के साथ ये कंप्लीट हुआ। ओके 1.1। तो अभी आगे हम इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आएगा से नॉन रिपीटेटिव, नॉन रिकरिंग, मतलब वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके 1 तो तुम लिख सकते हो, जैसे कि हम देखेंगे कि सपोज √2 वो इररेशनल नंबर है। कौन सा? √2 से √2 इज अ इररेशनल नंबर। तो तुम बोलोगे क्यों? अरे रैशनल ना हो तो इररेशनल। अरे रैशनल ना हो मतलब तुम तो p/q की डेफिनेशन में जा रहे थे, तो √2 को भी √2/1 लिख दो। 1 0 नहीं है तो क्या ये रैशनल बन गया? नहीं, ये इररेशनल ही है। ओके, तो ये तो हमने सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा कि उसको पहचानेंगे कैसे। तो भाई रैशनल ना हो उसको इररेशनल बोलेंगे। ओके, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिटेल्ड में देखेंगे कि भाई रैशनल ना हो मतलब इररेशनल। तो भाई ये √2 के नीचे तुमने 1 लिख दिया तो ये भी हो गया ना p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या √2 रैशनल नंबर बन गया? नो, √2 क्या है? इररेशनल नंबर है। तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे और एक्चुअल में हम प्रूव भी करेंगे क्या कि √2 इज इररेशनल नंबर। लेकिन अभी नहीं, अगले साल 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें हम ये चीज प्रूव करने वाले हैं कि प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। रैशनल नहीं है, इररेशनल है। वैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे नेक्स्ट ईयर। प्रूव दैट √3 इज इररेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। लेकिन दिस ईयर एटलीस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द इररेशनल नंबर। ओके, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो आज इतना रखते हैं। अच्छे से सारे न्यूमेरिकल कर लेना, एग्जाम्पल्स वाले भी और एक्सरसाइज वाले। छोटे ही है, ट्रू और फॉल्स और वही सब था। क्वेश्चन तो कौन से थे? वही कि 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड करने। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो आज इतना रखते हैं, कल 1.2 से स्टार्ट करेंगे।